वेलकम टू माय चैनल। निगम सर 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे? कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। मतलब हमने आपको पिछली क्लास में विभिन्न सूत्र निकालना सिखाया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग विभिन्न सूत्र मतलब हमने डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्या करने के लिए? डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए, यानी सत्यापित करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, आज वो सीखेंगे इस वीडियो में। और मैंने बोला था सभी लोगों को कि आप लोग डायमेंशन फार्मूला निकालना सीख लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। डायमेंशनली करेक्ट आगा अगर आपने वहाँ डायमेंशन फार्मूला निकालना आपने सीखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, विभिन्न सूत्र निकालना प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको इन सभी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्या करने के लिए? डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए, मतलब उनको सत्यापित करने के लिए जो आते हैं, ठीक, या जांच करने के लिए आते हैं। आज वो क्वेश्चन इस वीडियो में सीखेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे की फिजिक्स सबसे कमज़ोर है या जिन बच्चों को फिजिक्स में डर लगता है, वो बच्चे फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स इतनी कठिन नहीं है जितना बच्चों के अंदर डर बैठे। तो और अभी इस समय आपको हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो टोटल क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। यानी हम परीक्षा को ध्यान में रखकर देख कर आए, यानी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। बाकी हम जब बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे तो वो हम आपको शुरू से पढ़ाएंगे, तो वो मार्च या अप्रैल के बाद चालू करेंगे क्लास, ठीक है। अभी जो हमारा क्वेश्चन है सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं ना 9, 10, 11, 12 के, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और लोगों में वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा क्या है, इन क्वेश्चन को सीख सके। और क्वेश्चन तभी सीख पाएगा जब बच्चों के पास क्या है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी। तो आप लोग क्या है, बच्चों की मदद करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन हमारा ये। तो हम क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता? क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। क्या करना है इसका? टेस्ट करना, ठीक। यहाँ पास टेस्ट करने से तात्पर्य है बेटा जांच करना। किसका करना है? इक्वेशन का। ये कौन सा इक्वेशन है आप लोग जानते होंगे, तो ये बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति का तीसरा समीकरण। ये कौन सा समीकरण है हमारा? गति का तीसरा समीकरण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हमने बताया, तो गति का लिखा है बेटा, गति का समीकरण। कौन सा समीकरण है? तो ये बेटा ध्यान दीजिएगा, तीसरा समीकरण। कौन सा समीकरण है ये? गति का तीसरा समीकरण। क्लियर? इसको कैसे करना है? डायमेंशनली करेक्ट करना है। मतलब हमें क्या करना है? विमीय विधि द्वारा करना है इसको। किस विधि द्वारा करना है? यानी विमीय विधि से इसको क्या करना है बेटा? सत्यापित करना है। तो विमीय विधि द्वारा, देखिए हिंदी में क्या लिखे बेटा हमने? विमीय विधि द्वारा गति के समीकरण को क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना। अब सत्यापित करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? डायमेंशन फार्मूला निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों से डायमेंशन फार्मूला निकालते नहीं बनता, तो सबसे पहले इसको करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करिए? पिछली वाली क्लास को देखिए। पिछली क्लास आप अटेंड कर लेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करिए कि डायमेंशन फार्मूला आपको ओरल याद हो, तो आपका समय भी बचेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपसे ये क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दिया, तो पहले हम लिखेंगे बेटा टू गिवन। क्या लिखेंगे? टू गिवन, मतलब लिखेंगे दिया। क्या दिया है बेटा? गति का समीकरण। तो हम लिखेंगे गति का
समीकरण, मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम ऐसा लिख देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या दिया है, तो दिया है बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक से बता दे रहे हैं, जैसे v है, v हमारे पास है बेटा क्या, फिर u है और क्या है, a है, और अगली चीज हमारे पास क्या है, s। तो v को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, v को फाइनल वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम वेग। क्या बोलते हैं इसको, अंतिम वेग। u है, u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। a है, a को क्या बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं, हमने बताया था पिछली क्लास में, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं a को हम लोग, एक्सेलरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, त्वरण। s है, s को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं विस्थापन। क्लियर। तो हमने आपको सबसे पहले बेसिक में क्या क्या बता दिया बेटा, v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी अर्थात अंतिम वेग। u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। e को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, इसका मतलब हुआ त्वरण बोलते हैं। s को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब विस्थापन बोलते हैं। इतना पहले आपको जानकारी होगी। अब दूसरा काम क्या करना है, इनका डायमेंशन फार्मूला लिखना। तो चलिए, अंतिम वेग का डायमेंशन फार्मूला, तो हमें अंतिम से मतलब नहीं रखना, हमको किससे रखना, वेग। तो वेग का डायमेंशन फार्मूला हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, LT-1। फिर वेग का मतलब क्या बोलते हैं बेटा, इसका भी होगा LT-1। अंतिम और प्रारंभिक अर्थात इंग्लिश में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, इनसे कोई मतलब नहीं इन शब्दों का। हमें किसको फोकस करना, वेग। वेग मतलब वेलोसिटी को फोकस करना। और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमने क्या बताया था, LT-1। LT-1। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण का हमने क्या बताया था बेटा, LT-2। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का हमने क्या बताया था, L बताया था। तो ये हो गए हमारे सारे क्या, डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन पे देखेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या दिया, देखिए दिया हमारे पास इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए सबसे पहले v की वैल्यू हमारे पास क्या है, LT-1। तो हम रखेंगे LT-1। क्या लगा हुआ बेटा, स्क्वायर लगा देंगे। u है, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, LT-1। पावर में कितना है, 2। फिर 2 लिखा तो बेटा 2 लिखेंगे। फिर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, LT-2। LT-2। और यस का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, L। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने v का डायमेंशन फार्मूला लिखा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। u का डायमेंशन फार्मूला हमने लिखा और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 2 लिखा तो बेटा 2। a का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या है, LT-2। तो LT-2 रखेंगे। s का डायमेंशन फार्मूला क्या है, यल है, तो यल रख देंगे। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहला आप एक लोग काम करिएगा, आप लोग समझने के लिए अपने सभी का पावर 1 लगा लीजिए, आपको क्या थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि जिसकी पावर नहीं दिख रही तो उसको हम 1 मान सकते हैं अपने कार्ड। चलिए 2 1 जा 2, तो यहाँ आएगा बेटा 2। 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2। माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे स्क्वायर। फिर यहाँ ध्यान दीजिए 2 1 जा 2, 2 1 जा फिर क्या आएगा, 2 आएगा और प्लस 2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों बेस क्या दिख रहा है बेटा, L है तो L आएगा। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ t है तो यहाँ भी t आएगा -2। क्लियर हो गया।
अब इसके बाद क्या बेटा, ये लिखा है एल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो टी माइनस टू ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पास बेटा देखिए 2 है और यहाँ कितना हम लेट कर ले 1, तो 2 और ये 1 मिलकर कितना हो गया 3। अब बताइए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि 2 और 1 मिलकर कितना बन जाएगा, क्योंकि ये 2 हो गया और ये 1, तो 2 और 1 मिलकर कितना आएगा 3। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या दिख रहा है, सेम। अब आप बताइए, हमने आपको बताया है, आप लोगों को नहीं अगर जानकारी भी हो सकती है नहीं, फिर भी समझ लीजिए, जो आपके पास संख्या होती है ना, नंबर, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आती है, या कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अर्थात बीमाहीन राशि। जो संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 या कांस्टेंट वैल्यू आप देखेंगे, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं बीमाहीन राशि। क्या मानेंगे उसको, बीमाहीन राशि या डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी जहां भी आएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, कि ध्यान देना, 3 इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, 3 is a dimensionally 3 is dimension less quantity, मतलब 3 एक बीमाहीन राशि है। अब जब कोई चीज बीमाहीन राशि होती है तो उसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यहाँ से 3 को हमने छोड़ दिया, तो क्या बचेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब बताइए दोनों कैसे दिख रहे हैं, इक्वल, तो लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और बस यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, मतलब सत्यापित। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए कपड़ा इसका वीडियो को देख लीजिए, इसमें कहीं क्वेश्चन में अगर कोई समस्या होगी या जो चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो आप हमें क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक। जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आता आप हमें क्या करिएगा, हमें मैसेज यानी कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डाउट क्लियर कर देंगे आपको। चलिए अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, जितने भी क्वेश्चन कराने हैं मोशन से कराएंगे रिलेटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे टू टेस्ट डायमेंशनली करेक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, गति का प्रथम समीकरण विधि द्वारा
सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गति का प्रथम समीकरण किस विधि द्वारा करना है बेटा, विमीय विधि द्वारा सत्यापित कीजिए। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया ना, तो उसमें आपको क्या था, इक्वेशन दे दिया था। कभी कभी क्या करता है कि पेपर में हमें बेटा क्वेश्चन नहीं देता, इक्वेशन नहीं देता, क्या लिख देता है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, यानी गति का प्रथम या तो फिर द्वितीय या तो तृतीय, ऐसा भी दे सकता है। तो मैंने थोड़ी क्वेश्चन को चेंज किया, ध्यान दीजिएगा। तो टू टेस्ट डायमेंशनली करेक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या करना हमें, टेस्ट करना। क्या करना है, टेस्ट करना। किसको करना, डायमेंशनली करेक्ट करना। कैसे करना है, डायमेंशनली करेक्ट करना। कौन से इक्वेशन को, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यानी विमीय, अब देखिए हिंदी में मैंने क्या लिखा बेटा, गति का प्रथम समीकरण। कौन सा समीकरण, गति का प्रथम समीकरण हमें क्या करना है, विमीय विधि द्वारा सत्यापित करना। किस विधि द्वारा करना है, विमीय विधि द्वारा सत्यापित करना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले हमें दिमाग में आना चाहिए कि प्रथम समीकरण क्या होता है गति का। तो हम लिखेंगे यहाँ टू नो, लिखेंगे हम जानते हैं, कैसा लिख दीजिए, वी नो। क्या लिख देते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होता है, तो याद रखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए अभी हमने बताया था, फिर भी हम लोग जानते, तो पहले v लिखते हैं, फिर u लिखते हैं, और क्या है, a लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, t। तो v को बोलते हैं, हमने बताया था, फाइनल वेलोसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम वेग। u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। इसको बोलेंगे हम लोग त्वरण। क्या बोलेंगे, त्वरण। टी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम। टाइम के यहाँ पास हम लिखेंगे हिंदी में समय। मतलब हमने क्या क्या लिख दिया बेटा, जो जो हमें दिया हुआ वो हमने लिख दिया। तो v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। a को बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण बोलते हैं। t को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, टाइम, मतलब समय बोलते हैं। चलिए अभी हमने डायमेंशन फार्मूला आप सबको बताया था, क्या क्या होता है, सबका नोट कर लीजिए। तो v का डायमेंशन फार्मूला क्या बताए थे, एल टी माइनस वन। u का क्या होता है, एल टी माइनस वन। ए का क्या होता है, एल टी माइनस टू। और टाइम का क्या होता है, टी। सभी का डायमेंशन फार्मूला नोट कर लिए। अब अपना इक्वेशन पे आएंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन प्लस ए का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू। टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टी होता है। क्लियर। तो हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन हमारे पास था उसमें हमने सभी डायमेंशन वैल्यू को पुट कर दिया। किसको पुट कर दिया, सभी डायमेंशन फार्मूले को पुट कर दिया। जैसे v का डायमेंशन फार्मूला, u का डायमेंशन फार्मूला, और a का डायमेंशन फार्मूला, और t का डायमेंशन फार्मूला हमने पुट कर दिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिख रहा है, एल टी माइनस वन। तो हम लिखेंगे एल टी माइनस वन। यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, एल टी माइनस वन। यहाँ देखिए यल है, कहीं यल है नहीं, तो यल लिखेंगे, यल लिख दिए। यहाँ देखिए माइनस टू है, तो माइनस टू। इसकी पावर हम लेट कर लेंगे मन में वन,
तो +1 लगाएंगे, क्योंकि प्लस है तो +1। LT -1, LT -1 L, ये हो गया T। -2 में से 1 करेंगे तो कितना आएगा? -1। और ये संख्या बड़ी से माइनस है तो माइनस, क्योंकि आप लोगों ने छोटी क्लास में सीखा होगा कि अगर हम जोड़ते या घटाते हैं, है ना, यानी प्लस माइनस करते हैं, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा कि प्लस माइनस करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और उस संख्या में किसका साइन है। तो बड़ी संख्या देखेंगे और बड़ी संख्या में जो साइन लगा वही साइन लगाएंगे। जैसे हाँ हम देखें 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं बेटा? माइनस कर रहे हैं। बड़ी संख्या में माइनस है तो क्या लगा दिया बेटा? माइनस। अब देखिए दोनों का डायमेंशन फार्मूला कैसा दिख रहा है? सेम दिख रहा है। चलिए तो पहले लिखेंगे LT -1। यहाँ पास बेटा कुछ नहीं तो 1 में 1, यहाँ पास भी कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा? 2, और LT -1 हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि 2 क्या एक प्रकार के डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पास? 2 इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। 2 एक क्या है? बीमाहीन राशि है। तो हम लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए LT -1 इक्वल टू 2 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा बताइए? LT -1। अब दोनों देखिए कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। और जब LHS RHS इक्वल टू हो तो उसको हम बोलते हैं वेरीफाइड, यानी क्या बेटा? सत्यापित हुआ। क्या हुआ? ये सत्यापित हुआ। तो आपके हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 डायमेंशन लेस करा दिए, और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक हम अभी और पढ़ा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ही पढ़ाएंगे अभी टोटल। तो इसमें क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन में, जैसे आप समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करने के बाद उसमें ये लिख दीजिए कि कहाँ पर समस्या आ रही है, या वीडियो की क्लिप करके हमको भेज दीजिएगा। तो हम आपको नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो वहीं से बना के आपको समझा देंगे। दूसरी चीज़, आप लोग को कैसे भेजें, अगर आप लोग को वहाँ नहीं बनता तो आप हमारा ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे भी क्या कर सकते हैं? वीडियो की क्लिप भेज सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको मैं हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, आप लोग बस पढ़ने में ध्यान दीजिए। हमारे पास आता है अगला बेटा तीसरा क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे टू टेस्ट डायमेंशनली टू टेस्ट डायमेंशनली करेक्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का दूसरा समीकरण बीमी विधि द्वारा सत्यापित कीजिए। गति का कौन सा गति का दूसरा समीकरण हमें क्या करना? बीमी विधि द्वारा सत्यापित कीजिए। मतलब इस बार हमने फर्स्ट पढ़ा दिया, थर्ड पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ना है? सेकंड इक्वेशन। चलिए, तो क्या बोला? हमें टेस्ट करना है, किसका करना है? सेकंड इक्वेशन का। किससे? डायमेंशनली करेक्ट करना है।
आप पास ध्यान दीजिए, गति का दूसरा समीकरण क्या करना, गति का दूसरा समीकरण क्या करना, बीमी विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, बीमी विधि द्वारा क्या करना है, सत्यापित करना। तो क्वेश्चन हमने क्या बताया कि आपको गति का दूसरा समीकरण लिखना है और उसको बीमी विधि के द्वारा क्या करना, सत्यापित करना। ये हिंदी से। इंग्लिश में क्या करना, मैंने बोला टू टेस्ट डायमेंशनली करेक्ट, मतलब हमें इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करना है। किस इक्वेशन को करना है, सेकंड इक्वेशन को। किससे करना है, डायमेंशन मेथड से करना। क्लियर हो गया। और डायमेंशन मेथड के लिए हमें क्या आना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला। चलिए तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं, कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी क्या लिखना हिंदी में, गति का दूसरा समीकरण। तो क्या होता है गति का दूसरा समीकरण, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हो गया हमारा गति का दूसरा समीकरण, अर्थात सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे इसका, सबसे पहले वही डिटेल्स लिखेंगे। तो जैसे बेटा हमने यस को बोला, यू हो गया हमारे पास बेटा क्वेश्चन में, और क्या दिख रहा, टी दिख रहा, और क्या दिख रहा, ए दिख रहा। तो यस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बताए थे अभी अभी, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं यस को, डिस्प्लेसमेंट, अर्थात बोलते हैं इसको विस्थापन। फिर यू को क्या बोलते हैं, तो हमने बताया था इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। टी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम। टाइम को क्या बोलते हैं, समय। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं त्वरण। हो गया, ये चार चीज हो गए हमारे पास। अब क्या करना है इसका, तो अभी हमने पहले चारों के बारे में लिख दिया कि चारों को क्या क्या कहते हैं। अब क्या लिखेंगे इसका, डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला जैसे विस्थापन है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल। इनिशियल वेलोसिटी में हमने बोला था इनिशियल से हमें कोई लेना देना नहीं रखना है, हमको किसको फोकस करना है, वेलोसिटी को करना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी माइनस 1। टाइम का डायमेंशन फार्मूला हमेशा क्या होता है, टी। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 2। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यस का डायमेंशन फार्मूला हमने क्या बोला, लिखना है L। U का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1 ब्रैकेट बंद। T का डायमेंशन फार्मूला क्या हमारे पास, T प्लस 1/2। A का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एल टी माइनस 2। T का डायमेंशन फार्मूला क्या है बेटा, T स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे क्या ध्यान देंगे, चलिए तो अब हम यहाँ ध्यान देते हैं आगे की ओर। एल लिखा है तो क्या लिखेंगे, एल। एल टी माइनस 1, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एल हो गया टी माइनस 1, इसकी पावर हम लेट कर लेते हैं 1, तो टी की पावर 1। फिर प्लस है तो बेटा क्या लिखेंगे, प्लस 1/2। एल टी माइनस 2 है तो क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 2। ये टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बेटा टी का स्क्वायर। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, एल। ये -1 और ये +1, तो -1 + 1 कट जाएगा तो कितना आएगा, 0। यहाँ पास भी देखिए, यहाँ यार -2 + 2 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 0। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जिसका पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1। ठीक, तो बस याद रखिएगा, यहाँ पास यल रखेंगे, टी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2।
फिर यल टी की पावर 0, इसकी भी वैल्यू कितनी 1। एल का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ भी एल का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एल। अब देखिएगा दोनों में यल क्या दिख रहा है बताइए, कॉमन दिख रहा है। एल दोनों से क्या है, कॉमन ले लीजिए। जब यल आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 1/2। क्लियर हो गया। टू बन जा, इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 बन जा कितना आएगा 2 प्लस 1 अपान में कितना है 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 1 मिलकर हमारे पास 3/2। अब बताइए 3/2 क्या है, सेम कंडीशन वही लाएंगे। 3/2 इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। 3/2 एक विमाहीन राशि है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसलिए 3/2 को छोड़ दो तो क्या बचेगा एल इक्वल टू। आप देखिए दोनों क्या दिख रहा है बताइए, तो लिखेंगे LHS और RHS क्या है इक्वल है, तो मतलब लिख देंगे वेरीफाइड, यानी क्या हो जाएगा ये बेटा सत्यापित। तो हमने डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, टोटल 3 क्वेश्चन करा दिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, या फिर आप लोग एक काम करिए, पहले आप ये 3 क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करिए। अगर आप ये 3 क्वेश्चन में क्या कमांड बना लेते हैं, अगर आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी क्या करेंगे 3-4 क्वेश्चन और करा देंगे डायमेंशनली करें। पहले आप लोग इतना करिए पहले प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है वीडियो में, सॉरी क्वेश्चन में क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन हमने कराए डायमेंशनली करेक्ट। ये 3 क्वेश्चन को डायमेंशनली मेथड से क्या करना, प्रैक्टिस करना है। जैसे हमने बताया, अगर आप ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और मैं आपको इसमें बता दूं एक चीज़ और कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए पढ़ा है, सेकंड और थर्ड पे ज़्यादा फोकस करना, और डायमेंशनली करेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ और बोला कि वीडियो पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को आप जितना ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे तो जो बच्चे फिजिक्स में क्या कमज़ोर हैं, जिनको फिजिक्स में डर लगता है, वो इस वीडियो के माध्यम से क्या क्वेश्चन को सीख पाएंगे, और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को फिजिक्स एकदम क्या लगे, एकदम इजी लगे। फिजिक्स इतनी कठिन नहीं है जितना लोग बात डर रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स सबसे सरल सब्जेक्ट है। क्लियर।